हाँ चलो बच्चों, अपन यहां तक डिस्कस कर चुके थे एक्स की पावर अल्फा प्लस 1/x की पावर बीटा की होल पावर कितना n, और इसमें रिक्वायरमेंट थी x की पावर m, राइट। इसके लिए अपने डेवलपमेंट कर लिया था। क्या लिखा था बोलो, r क्या लिखा था बोलो बच्चों, n अल्फा माइनस डिवाइड बाय कितना अल्फा प्लस बीटा। इससे क्या निकल आएगा r, और फिर हम क्या निकालेंगे tr+1। इससे क्या निकल आएगी टर्म। यहां तक की बात हो गई थी, बोलो है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x cube in the expansion of 1 plus 2x plus 3x square x plus 1 by x raised to power 5। Find the coefficient of x cube in the expansion of 1 plus 2x plus 3x square x plus 1 by x raised to power 5। चलो बताओ बच्चों कैसे करेंगे। हाँ बोलो कैसे करेंगे। है हाँ जी, एनी आइडिया। हाँ इधर जान दो, देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। इधर जान दो, x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है ना। इसके 3 टुकड़े कर लेते हैं। अगला कितना आएगा, x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 5। अगला कितना आएगा 3x स्क्वायर x प्लस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 5, राइट। बोलो बच्चों, अब इधर ध्यान दो, गौर फरमाओ किसका कोएफिशिएंट चाहिए, एक्स क्यूब का। तो मेरे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई इधर 1, बीटा की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, एम की वैल्यू 3, सही है ना। लगा दो एन अल्फा, इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करना जो मैंने पढ़ा था, एन अल्फा माइनस डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। लगाओ बच्चों, एन अल्फा कितना 5 माइनस एम डिवाइड बाय 2 कितना आया 1, तो कौन सी टर्म आएगी T2, सेकंड टर्म, राइट। कोएफिशिएंट बोलो इसका 5C1। बोलो बच्चों, इसका तो कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो सीधा लिख दिया मैंने कितना, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर इसका हो गया 5। चलिए अब इसमें चलते हैं, जरा बताओ अल्फा कितना है, बीटा एम, एन कितना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, एम बताओ। तो गेट पे कितनी पावर बैठी हुई है 1, अंदर से किसको ढूंढू बताओ 3 हो जाए, तो अगर 2 को ढूंढो, नहीं आया। अगर अंदर से 2 पावर इसके साथ मिलकर टकराएगी तो कितनी पावर बन जाएगी 3, और मेरी रिक्वायरमेंट कितने की है 3 की। तो मेरी एम की वैल्यू कितनी हुई इसके अंदर 2 की, तो एम की वैल्यू हो गई 2। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। तो इसके अंदर ढूंढना है 2 का, एक्स की पावर लगाओ एन अल्फा, बोलो 5 माइनस एम, एम कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा 2। क्या ऐसी कोई टर्म आएगी, नहीं आएगी, क्लियर हो गया। चलो इसमें चलते हैं,
एल्फा कितना हो गया 1, बीटा 1, एन की वैल्यू 5, एम की वैल्यू बताओ। गेट में कितनी पावर है 2 है, कितने की रिक्वायरमेंट है 3 की, अंदर से किसको ढूंढोगे 1 को, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई 1, लगाओ एन अल्फा 5 माइनस एम 1 डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा 2, कितना आंसर आया बोलो 2। कौन सी टर्म आएगी T3, सही है ना। टर्म निकालो, बोलो क्या लिखोगे 5C2, करेक्ट। लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई और होगा, बताओ क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, ये वाला कोफिशिएंट 3x² जो भी इसके अंदर आएगी टर्म उन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, होगा। तो आंसर बोलो इसका कितना आया 10, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, तो नेट आंसर कितना आया 30 प्लस 5, फाइनल आंसर नोट कर लो, ये इसका कोफिशिएंट आ गया। समझ में आ गया, तो क्या चाहिए चलिए नोट, बढ़ा दें। चलिए सॉल्व करें। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब और 4x प्लस 1 बाय x रेज टू पावर 5।
बोलो सवाल लिखो। 1 + 3x 2x स्क्वायर 4x क्यूब इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 5। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब कितना आंसर 20 80। बाकी लोग देखो कितना आ रहे हैं, एक बार चेक कर लो। सब आंसर जरूर आना चाहिए, सबका चाहे गलत आए, आंसर तो आना चाहिए। चलो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 5 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 3x 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 5 और एक 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 5। पहले वाले बताओ m कितना बोलो 3 n अल्फा 10 माइनस m अल्फा प्लस बीटा नॉट पॉसिबल। यहां कितनी पावर है 1, m की वैल्यू 2 n अल्फा माइनस m अल्फा प्लस बीटा 3 नॉट पॉसिबल। यहां पे m की वैल्यू बताओ 1 10 माइनस 1 3। बोलो बच्चों सही है। कितना आंसर आएगा इसका बताओ 5c 3 2 की पावर 3 ये हो रहेगा साथ में।
और एक 2a वाला। मौसाना ने इस कोफिशिएंट को भूल गए होंगे, मैंने इसलिए थोड़ा चेंज करा। ये भी तो कोफिशिएंट आएगा, सही है ना। एक क्या आ गया यहां से, देखो m कितना हो गया 0, n अल्फा 10, 0, नॉट पॉसिबल। तो आंसर कितना आ रहा है इसका 10 इंटू 2 20 इंटू 8 80, नहीं 20 इंटू 8 160। सबका ही गलत, कोई 80 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 2x स्क्वायर, इसको भी माइनस करो, थोड़ा और ट्विस्ट करो, माइनस का 1/3x रेस्ट पावर 5। एक क्वेश्चन और करेंगे, सबका सही आना चाहिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और फिर चेंज। तो देखते हैं कितना आंसर आता सही। 120, एक का आंसर 120, बाकी का बोल भाई आंसर बोल।
30, 120, हाँ भाई गीतिका 160, विशालाक्षी, हाँ ना निकाल दो, ऐसे नहीं देखो, बाकी सबने निकाल लिया टाइम पे, तो अपन भी निकाले। 240, ओ फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन 3 बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। हाँ भैया कुछ भी आ सकता है, अभी आंसर कभी डिस्क्लोज नहीं करा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आंसर, मैं तो मन से बनाया सवाल है। अगली अगली बार पढ़ोगे तो कुछ नया मिलेगा। चलो भाइयों, सबसे पहले 2x स्क्वायर 3x रेज टू पावर 5, 3x 2x स्क्वायर माइनस 1/3x रेज टू पावर 5, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1/3x रेज टू पावर 5। आप ये देखो, मैंने धीरे धीरे बढ़ाया इसको, एक साथ नहीं बढ़ाया, एक एक करके कोफिशिएंट डाले और एक एक करके चीजें बढ़ाई हैं। ऐसा ध्यान दो, सबसे पहले बोलो एन अल्फा 10, एम की वैल्यू बताओ 2, सही है ना। एन अल्फा बोलो 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, नॉट पॉसिबल। अगला बोलो एम की वैल्यू बोलो बच्चों 1, एन अल्फा 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें थर्ड टर्म ढूंढो, इसमें थर्ड टर्म कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म ढूंढो अब इसके अंदर। इसको तो बाद में देखो, फोर्थ टर्म बताओ इसमें कितनी आएगी, सबसे पहले क्या आएगा बताओ। अगर नहीं आया तो पूरा पूरा लिख लिया करो, 5c3 2x स्क्वायर और माइनस 1/3x, इसकी पावर 3 और इसकी पावर कितना 2, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। अब समझ में आई। तो मेरे पास ये कितना आ गया 3, बताओ ये कितना आएगा 10, ये कितना आया 4, और ये कितना आया 1/27 माइनस का फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तुम ये खा गए होगे की बार, पहली बार ये खाया, फिर ये खाया, उससे पहले ये खाया, और खाने की आदत पड़ रही है। मैं हर स्टेप में कुछ ना कुछ बढ़ा रहा हूं, हर स्टेप में तुमको कुछ ना कुछ याद दिला रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 40/9 माइनस का, इसमें आ जाओ एम की वैल्यू बताओ बच्चों 0, तो 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 3 नॉट पॉसिबल। इसमें आ जाओ एम की वैल्यू बताओ, तो कितना आएगा बताओ डिवाइडेड बाय 3 कितना, नॉट पॉसिबल। आंसर आएगा कितना, पता नहीं किसका 120 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, माइनस में तो किसी का भी नहीं आया। शाबाश, अगला लिख। लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं सबका आंसर सही आएगा इस बार। फिर प्रोग्राम चेंज।
कितना? बाकी बच्चे एटी अपॉन 9 देखते हैं। ये लो भाई, इसका आंसर छोटा कैसे आ गया? अभी लो, अभी देखते हैं। तो सही कर लो ना फिर, टाइम अभी। गलत नहीं जवाब दें, -1 मिलता है। बोलो बोलो बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस का रेज टू पावर 10 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का रेज टू पावर 10। हालांकि मैं तो ये कहता है उड़ाता चलता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूं। थोड़ी देर बाद तो आपकी स्पीड ले आऊंगा मैं सोचने की। माइनस का 4x4 सबसे पहले, लेकिन अपन सीखे तो सरी रेज टू पावर 10। ठीक है बच्चों, बोलो m की वैल्यू 5, n अल्फा 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। बोलो बच्चों, थर्ड टर्म नहीं, फोर्थ टर्म आंसर बोलो। tan c3 2 की पावर -1/3, इसकी पावर 3 और इसकी पावर कितना 7, बड़ा आंसर आएगा। ठीक है ना भाई, किसी का नहीं बन रहा? इसका नहीं बन रहा? m की वैल्यू कितनी, यहां पे m की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 4। तो n अल्फा 20 माइनस 4 डिवाइड बाय 5, m की वैल्यू यहां पे 3 नहीं 2, 20 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 5 और m की वैल्यू 1, 20 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 5, वही आंसर आ जाएगा। बल्कि अपने सवाल तो इतने इजी हैं जिनमें एक ही टर्म बन रही है, वरना 2 टर्म भी बनती तो भी अपन को क्या करना पड़ता, उनको ऐड करना पड़ता। बोलो बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चेंज करें? अरे चेंज करें, बाकी मॉड्यूल में करें। चलिए अगला क्वेश्चन। सवाल ये, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब रेज टू पावर 11। हर वैरायटी के एक दो सवाल करा रहा हूं आपको, सवाल पेपर में आया हुआ है ये। अल्फा बीटा तो लगेगा ही नहीं, हम अल्फा बीटा को तो अपन उड़ा दिया, अल्फा बीटा सिखा तो दिया, हर सवाल में अल्फा बीटा थोड़ी लगाऊंगा। अल्फा बीटा छोड़ दिया अपन, अब दूसरी अप्रोच लेने लग गए हैं।
बाइनोमियल, अभी तो बाइनोमियल सिखा रहा हूँ। पॉलिनोमियल नहीं, इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। हाँ, तो मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाई मैंने आपको, मल्टीनोमियल थ्योरम तो बाद में पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल। तो अपन काम किससे करेंगे, बाइनोमियल से। हर तरह की प्रैक्टिस करेंगे अपन। मल्टीनोमियल थ्योरम तो लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, लड्डू बांटना सिखाऊंगा उसमें। तो आम बटेंगे, लड्डू बटेंगे। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, शाबाश। हाँ कोफिशिएंट किस, हाँ तो बाइनोमियल कन्वर्ट करो। अपन जब बाइनोमियल सीख रहे हैं तो देखो आसान है, ऐसा नहीं है। और ये पेपर में आया सवाल है, ऐसा मत सोचना सर ने मन से लिखा है। पेपर में आया सवाल है ये, इधर जान दो। इसमें से क्या कॉमन आया, अब बताओ क्या बन गए, होल पावर। बना नहीं बना। अब ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। बोलो बच्चों, अब यहां से अपन नई चीज सीखेंगे। मैंने बीच में आपको छोड़ा था कोफिशिएंट वाले सवाल, वो इसलिए छोड़े क्योंकि ये दिमाग चलेगा ना तो कोफिशिएंट वाले और समझ में आएंगे जल्दी। डबल कोफिशिएंट वाले, सिंगल कोफिशिएंट वाले थोड़े और आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब बाइनोमियल समझ में आती है तो वो सवाल और से समझ में आने लग जाते हैं। अब हमारे पास ये स्टेप बन गया, ये हटा दूं, नोट कर लो। अभी नहीं वो नहीं, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो तब लगता है जब हमारे पास क्या था, 1x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां कहा है ये, इसके अंदर तीनों में, उससे होगा क्या आपको कोफिशिएंट, एक मिनट, कोफिशिएंट पूछा, कोफिशिएंट रियल होगा ना, तो ओमेगा बीच में क्यों डालें, ठीक है ना। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पढ़ लिया, उसको बाइनोमियल डालेंगे बीच बीच में लास्ट में। चलिए यहां से देखो आप, अब यहां से दिमाग दौड़ाना मेरे साथ, और स्पीड से दिमाग दौड़ेगा। पानी पी ले बेटा, फिर दिमाग दौड़ाएगी ये, पी ले पी ले। इधर देखो 1 प्लस एक्स की पावर 11, और मैंने जो बात बोली थी वही रिपीट कर रहा हूं, इसकी पावर और इसकी पावर डाउन, ठीक है ना। कॉपी पेन छोड़िए, सारा नहीं लिख, इसमें कितनी टर्म होगी, 12। कितनी टर्म होगी, 12 नहीं लिखूंगा, केवल मैं 4 तक लिखूंगा। 11c0 11c1 इंटू एक्स, 11c2 एक्स स्क्वायर, 11c3 एक्स क्यूब, 11c4 x4 एंड सॉन। छोड़ दीजिए, समझ में आया। आगे टर्म क्यों नहीं लिखे बताओ, 4 चाहिए। इसको खोलेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, 11c0 11c1 एक्स स्क्वायर, 11c2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सॉन। आगे की नहीं लिखूंगा, सही है ना, क्योंकि इसके बाद लिखूंगा तो 6 पावर आएगी। चल गया काम। अब हमें कितनी पावर ढूंढनी है, इसको लेके चलो, बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं 4 आ जाए, इससे, सही है ना। कोफिशिएंट बताओ कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा सर 11c0 इंटू 11c2। हो गया क्लियर, ठीक है। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 पावर चाहिए, तो ये x किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 से। क्या मेरे पास इधर 3 है, तो मेरे काम का नहीं है, उड़ा दो। समझ में आया, ये स्टेप काम का नहीं है। ये कितनी पावर है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, हैगा ये रहा, बोलो 11c2 इंटू, ये बोलो, नहीं है, काम का नहीं है, ये बोलो, प्लस 11c4 इंटू 11c0। सही है ना। कोई बोला तो 0 आंसर आएगा, तुक्का मारने वाले, 0 कैसे आएगा। अब इसका आंसर बताओ,
इसको निकालोगे 11C2 कितना हो गया? 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 55। तो 55 तो ये कितना हो गया? 55 इंटू 11 और प्लस का इसके वैल्यू अपन निकालेंगे और इन सबका क्या कर देंगे? सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। समझ में आ गया ना? इस तरह के सवाल एडवांस में आ चुका है। हार्ड था क्या? ये तो पुराने वाले से भी इजी था। वो आपसे पावर जो 11 दे रखी है ना, इस पावर को कम कर देंगे, ठीक है ना, और तो कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी, तो सवाल को बनवा लेंगे अपन से। ऐसे नहीं आपसे सवाल में कैलकुलेशन करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे, लेकिन मेथड लगवा लेंगे आपसे पूरा। Coefficient of x per 4 in the expansion of 1 plus x plus 2x square plus 2x cube.
कितना आंसर आया? 255 255। अब ये कम आ गया ना आंसर, मैंने पावर कम कर दी ना, इसलिए कह रहे कम पावर कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा लेंगे आपसे। टू फाइव फाइव सबका। हाँ जी, टाइम इतना ही मिलता है सबको पेपर में, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फैक्टर बन रहे होंगे इसके, क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया था जिसके फैक्टर बने 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस नहीं 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 6 और 6, तो 6c0 6c1x 62x स्क्वायर 63x क्यूब 64x4 एंड सो ऑन। आगे नहीं जाना, आगे बोलो 6c0 61 2x स्क्वायर 62 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। बोलो बच्चों ये किसके साथ जाएगा? 6c0 बोलो इंटू 62 इंटू 4 प्लस ये नहीं जाएगा। अगला बोलो ये बोलो 2 वाला 2 के साथ जाएगा, बोलो कितना? 62 इंटू इंटू 2, ये वाला बोलो नहीं, ये वाला इसके साथ बोलो 64 इंटू 60 हो गया। कितना आंसर आया इसका? 15 इंटू 4 60 60, ये 180 और ये 50 15, कितना आंसर आ गया? 255। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इस तरह का, है ना। बाद में अपन में लड्डू बांटेंगे और दूसरा तरीका मेथड देखेंगे। अगला सवाल, रिड्यूस कर दिया, एक टर्म रिड्यूस कर दी। वन प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, फैक्टर बन रहे हैं क्या? बना लीजिए। अब सवाल करने से थोड़ी हिम्मत तो आई, 3 वाले सवाल हो जाएंगे, 4 वाले हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो भी डाउन हो जाएगी। जैसे सीखते जाओगे वैसे सिखाते रहेंगे।
390। बोलो बच्चों। फैक्टर बनेंगे इसके 2x प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर, तो 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x रेज टू पावर 5 और 1 प्लस x रेज टू पावर 5, यही बना होगा बच्चों। बोलो। बस अब इसको चला रहे। 5c0 5c1 इंटू 2x 5c2 2x स्क्वायर 5c3 2x का होल क्यूब, 5c0 5c1x 5c2 x स्क्वायर 5c3 x क्यूब। बोलो पहले वाला इंटो, सही है। दूसरा वाले बताओ इंटू 2, ये किसके साथ जाएगा 2 के साथ, प्लस ये कितना हो गया 5c2 इंटू 2, ये किसके साथ जाएगा 1 के साथ, और लास्ट 5c3 बोलो 8 इंटू 1, सही है ना। इससे आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आया 390। कल अपन ऐसे सवाल करेंगे जिसके फैक्टर नहीं बनेंगे और फैक्टर सॉल्व नहीं होंगे, तो इसको देखेंगे। आज का इतना ही बहुत।